सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मोहतरम इस्माइल हकी साहब, तलत का कहना है कि ये शाही खानदान से है। मुझे भी जाना पहचाना लगता है, मगर याद नहीं आ रहा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, या फिर हमारे काम आएगा। हेकलर के साथ एक और आदमी भी है, वो तौफीक पाशा है। शायद वो भी गद्दार हैं। तुम सब लोगों को छुपकर पहले उन पर हमला करना होगा। तबीबा की दी हुई दवा इस्तेमाल कीजिए और मुकम्मल आराम कीजिए जब तक आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाएं। जनाब एल्गर, रोनल्ड साहब और अब्दुल रहमान साहब, इन तीनों को मार दिया गया है। वो लिखा था कि मैं सैलानिक में कुछ अरसा क़याम करूंगा, और बस इसी तरह की बातें। ये तीनों अफराद माहिर मुआशियात थे। आज इन्हें कत्ल कर दिया गया है। क्या कातलों के बारे में हमारे पास कोई मालूमात है? हमने आपको इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है। खामोश मत रहिए। खामोश रहना आपके हक में ठीक नहीं है। खामोश नहीं रहेंगे। तौफीक पाशा ने सलानिक में हेकलर से मुलाकात क्यों की? उन्होंने इस हवाले से तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये बताया है कि तौफीक पाशा भी दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और गद्दार हैं। तौफीक पाशा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका ताक़ुब जरूर किया जाएगा और उनके बारे में मोहतात रहना होगा। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? यकीनन शहजादे, आले उस्मान के लिए जान कुर्बान। मेरा नाम अहमद नूरी है। तलत, मुनियस रफीक, अगर आप यहां मौजूद हैं तो अंदर क्यों नहीं आए? आप नहीं जानते मुझे सैलानिक पहुंचने तक किन चीजों का सामना करना पड़ा। मुझे यहाँ की सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। मुझे मोहतात रहना था कि यहाँ अब्दुल हमीद का कोई जासूस मौजूद ना हो। अंदर कोई जासूस नहीं है, बेफिक्र रहिए आप। शुक्र है, यकीनन आप तहकीक कर चुके होंगे। जी जी बिल्कुल, मैंने नजर रखी हुई है। अंदर सुल्तान का कोई जासूस मौजूद नहीं, बल्कि अंदर उसका बेटा है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं तलत? सुल्तान अब्दुल हमीद के बेटे की बात कर रहा हूं, अहमद नूरी साहब।
जो कि यहाँ खबरी रशीद बनकर आया है। रशीद साहब, क्या आपको यकीन है? यानी वो एक शहजादा है? मैंने खुद वो टेलीग्राम पढ़ा है जो उसने महल भेजा था। फिर मैंने उसके पास जाकर ऐसा जाहिर किया कि मैं सुल्तान के साथ हूँ, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। इस शहजादे को तो देखो जरा, कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया हम सबको। लेकिन मुझे नहीं बना सका। चले, आपने उस पे यकीन कर लिया क्योंकि उस वक्त शायद सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मगर हैकलर को तो अपनी उंगलियों पर नचा कर रखा है उसने। मेरे अलावा किसी को यह बात नहीं मालूम कि वो शहजादा है। हैकलर भी बेवकूफ बना बैठा है, पागल। हैकलर का खेल तो अब्दुल हमीद खत्म कर चुका है, और वो भी मेरी वजह से। इस सब का आपसे क्या लेना देना है मनियस? रशीद को, यानी शहजादे अहमद नूरी को, मैंने खुद हैकलर का मंसूबा बताया ताकि वो सुल्तान को बता दे। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रियासत को उससे खतरा था, इसीलिए। आपने बिल्कुल ठीक किया है मेरे भाई। अब हमें इनके साथ अपने ताल्लुकात को खत्म करना होगा। मैसन तंजीम अब बड़े खतरे में है। अब हमें खुद अपनी मंसूबाबंदी करनी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शहजादे को भी यही लगता है कि मैं रियासत का वफादार हूं। हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अभी हमें शहजादे की शिनाख्त छुपाए रखनी होगी। समझ गया। ये कहां जा रहा है? तस्वीर में मौजूद शख्स से मुलाकात करने। और ये कहां जा रहा है? असल गद्दार को बेनकाब करने के लिए। सुल्तान मुअज्जम, तौफीक पाशा आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। बुलाइए उन्हें पाशा। बहुत बेहतर सुल्तान मुअज्जम। दरवाजा खोलिए। तौफीक पाशा, आइए। आइए तौफीक पाशा, आइए। सुल्तान मुअज्जम। कहिए। सुल्तान मुअज्जम को गुज़िश्ता रोज मेरे कमरे में खत आया था। खत लिखने वाले ने लिखा था कि मेरे रिश्तेदार उसके कब्जे में हैं, और उसमें लिखा था कि मैं फौरन सिलानिक पहुंच जाऊं। मैं पहली ट्रेन से सिलानिक चला गया। आपने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? सुल्तान मुअज्जम, उसमें लिखा था कि मैंने अगर किसी को भी कुछ बताया तो वो मेरे रिश्तेदारों को कत्ल कर देंगे। बताइए हमें पाशा, आपको वहां किसने बुलाया था? हैकलर ने बुलाया था। जब मैं खत में लिखी जगह पहुंचा तो वहां पर हैकलर मौजूद था। उसने मुझसे कहा कि मैं क्रीम के तुर्कों की तरह अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या मुतालबा था उसका? वो चाहता है कि मैं क्रीम के तुर्कों को मजबूर करूं कि वो बरतानवियों के साथ काम करें तो वो मेरे रिश्तेदारों को छोड़ देगा। क्या जवाब दिया फिर आपने? मैंने उसका मुतालबा रद्द कर दिया सुल्तान मुअज्जम। क्या आपने इस मामले की तहकीक की है? क्या हकीकत में आपके रिश्तेदारों को अगवा किया गया है? नहीं सुल्तान मुअज्जम, मुझे इसका मौका नहीं मिला। पाया तख्त पहुंचते ही मैंने इस मामले की इत्तला फौरन आपको देना जरूरी समझा। यहां से निकलते ही मैं अपने रिश्तेदारों से राब्ता करने की कोशिश करूंगा। ठीक है तौफीक पाशा, आप जा सकते हैं। हमें इस सूरत हाल से बाखबर रखिएगा। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। आपके ख्याल से तौफीक पाशा सच कह रहे हैं? वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। हमें तौफीक पाशा पर पूरा इत्मीनान है। आखिर
ये हेकलर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो हमसे रूसी बहरी जहाजों को बास्फोरस से गुजारने का इंतकाम लेना चाह रहा है। अपने क्रिम भाइयों के लिए हमने उन जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत दी थी, वो जानता है। लेकिन मैं ये नहीं समझा कि ये सब करके हेकलर को आखिर क्या फायदा हासिल होगा। हम भी यही सोच रहे हैं पाशा। मुमकिन है हेकलर ने हमें धोखा देने के लिए तौफीक पाशा का इस्तेमाल किया हो, मगर वो हकीकत में हमारे खिलाफ किसी और को इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप हमें नहीं बताएंगे कि वो पाशा कौन है? जल्द मालूम हो जाएगा। पाशा से मिलने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। बाकी मामलात आप लोग संभाल लीजिएगा। आखिर तुम आ गए। यहां से जरूर नजर आएगा। दरवाजा टूटा हुआ नहीं था सुल्तान मौसम, यानी वो लोग खिड़की से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने इनके माथे पर यह मोहर छोड़ी। यकीनन ये कोई खुफिया तंजीम है। मोहर से तो लगता है कि ये कोई आम तंजीम है। इस तंजीम को बेनकाब करने के लिए हमें मंसूबाबंदी करनी होगी सुल्तान मौसम। कैसी मंसूबाबंदी? आपने मकतूल मईशत दानों के बारे में बता रखा था। अगर हम ये जाहिर करें कि हमारे पास इनके मुतबादिल लोग मौजूद हैं तो उनकी तवज्जो हासिल हो सकती है। अखबारात में खबर शाया करेंगे कसल साहब पाए तख्त आ रहे हैं। वो एक अजीम माहिर मुआशियात हैं और वो उस्मानियों के कर्ज वाले मामले को हल करने में उनकी मदद करेंगे और उनकी क़यामगाह का पता भी शाया किया जाए ताकि वो उन्हें हदफ बनाए। बिल्कुल, लेकिन हमें उनकी जरूरत है अशरफ अजीज साहब। उनकी बहुत हिफाजत करनी होगी हमें। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो एक बैनुल अक़वामी बहरान शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमें जर्मन बादशाह के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप अपने साथियों के साथ मिलकर तैयारी कर लें। बहुत मोहतात रहिएगा। मैं वहां बजाते खुद जाऊंगा सुल्तान मौसम। सालिया सुल्तान को होश आ गया है। हम डर गए थे कि उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे आपको ऐसे देखकर खुशी हुई। क्या आप हमसे नाराज हैं? बिल्कुल, आपने मेरा एतबार नहीं किया। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। वो दवा ज्यादा नुकसानदेह नहीं थी। हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत डर गए थे। आपकी दी गई दवा काम आ गई और सालिया सुल्तान को होश भी आ गया। अब बस कर दें। हम माजरत चाहते हैं कि हमने आपसे वो सब कहा। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आप हमें माफ कर दें? बस ये कह दें कि आप हमें पसंद करती हैं।
आप अच्छे लगते हैं, हमें पसंद करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं आपको। प्यारी आलिया सुल्तान, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहें तो यिल्दिज महल बल्कि पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। अब आप क्या करने वाली हैं सुल्ताना? क्या आप सुल्तान मौसम से बात करेंगी? नाइमे सुल्तान को कोई हक नहीं कि वो आपको इस तरह बार बार परेशान करती रहें। परेशान मत हो इमसाल खादमा, हम उनकी वजह से अब मजीद परेशान नहीं होंगे। सुल्तान मौसम। मलिका सालिया, तबीबा से मालूम हुआ कि आपकी सेहत अब काफी बेहतर है। हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तुर्क कहवा पीने का वक्त था। आपने हमारे साथ तुर्क कहवा पीने का वादा किया था। हमने सोचा कि हम खुद आ जाते हैं आपके पास। हम ठीक हैं या नहीं इसकी फिक्र मत करें। आपकी एक आवाज देने पर हम चले आते सुल्तान मौसम। बैठिए। आप अपनी दवा वक्त पर खा रही हैं ना मलिका? जी सुल्तान मौसम, हम ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ गुजारा गया वक्त हमारे लिए किसी भी दवा से ज्यादा पुरअसर है, ज्यादा शिफा बख्श है हमारे लिए। मोहब्बत रूह को फरत बख्शती है। ताकतवर रूह बदन को भी तकवीयत देती है, तंदुरुस्त रखती है। हमें लगता है कि आपकी मोहब्बत देखकर नाइमे बेटी का दिल भी पिघल गया है। आपकी बीमारी के दौरान वो काफी परेशान थी और आपका ख्याल भी रखा उन्होंने। शुक्रिया उनका। वो एक जज्बाती लड़की है, नताइज को सोचे बगैर जल्दबाजी में फैसला करती हैं। थोड़ी बागिसी हैं, जो सोच लेती हैं वो कर गुजरती हैं। हमें भी अब उन्हें समझने का मौका मिला है। लेकिन वो दिल की बुरी हरगिज नहीं। आपकी मोहब्बत और शफकत देखकर वो आपके और करीब हो जाएंगी। आप बेफिक्र हो जाएं सुल्तान मौसम। आइंदा नाइमे सुल्तान और हमारे दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह, और आपको इस वजह से मजीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहतर। हमें सुनकर खुशी हुई। तुर्क कहवा नोश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सुनो, हमने तुमसे कहा था हमारी बहन से दूर रहना। मगर मैं आपकी बात मानने का पाबंद नहीं। सालेहा सुल्तान के साथ जो कुछ हुआ तुम उसमें मुलव्विस थे, है ना? ये सारा मंसूबा तुम्हारा था ना? ये सब तुमने किया और हमारी बहन को इस जाल में फंसाया। बिल्कुल, सब मैंने किया है। इस खेल का अंजाम बेहतर हो सकता था, लेकिन आपकी बहन ने मुझे ऐन वक्त पर रोक लिया, वरना सालेहा सुल्तान कब्र में होती और नाइमे को जिला वतन कर दिया जाता। मगर आपकी बहन मुझसे मोहब्बत करती है, इसीलिए मुझे उस पर तरस आ गया। तुम बेशरम! आइंदा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बात सुनो, तुम जो भी हो जाओ यहाँ से। हमारे मामले में पढ़ने का तुम्हें कोई हक नहीं। हम एक जाती मामले पर बात कर रहे थे। सही कहा ना फातिमा सुल्तान? अब जाओ यहाँ से, हमें बात पूरी करने दो।
तुम्हारी जरूरत कैसे हुई शहजादी को हाथ लगाने की? तौफीक पाशा से छोड़िए, जाने दीजिए। तौफीक पाशा, बस कीजिए, रुक जाइए। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। तुमसे हिसाब लूंगा मैं इसका। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ज्यादा तकलीफ हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पर पट्टी कर लें तो बेहतर होगा। जरूरत नहीं, हल्की सी खराश है। कोई बात नहीं, पट्टी कर लेनी चाहिए। महल वापस जाकर आप तबीब को अपना जख्म दिखा दीजिएगा, वो इस पर मरहम लगा देंगे। काश कि आप मेरे दिफा के लिए आगे ना बढ़ते। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको उस सूरत हाल में छोड़ देता तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वो आदमी आपके साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? क्या मामला है? उम्मीद करती हूँ आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अपने खानदानी मसले की वजह से परेशान था। इसी वजह से ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने आपके जाती मामले में मुदाखलत की। माजरत चाहता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक झूठा शख्स है। हमने उसके हाथ से लिखी हुई कुछ किताबें खरीदी थीं। उसने हमें कहा कि ये कीमती हैं, लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि वो किताबें जाली हैं। हमने रास्ते में उसे देखा तो ये सब तफसीलात बताई, मगर वो सिरे से इनकार कर गया। क्या आपको हाथ से लिखी हुई किताबें पसंद हैं? जी बिल्कुल। अगर आप चाहें तो अगली बार किताबें खरीदने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा, ताकि आइंदा कोई भी शख्स आपके साथ इस तरह से धोखेबाजी ना कर सके। अगली बार खरीदने जाएंगे तो खबर कर देंगे। बहुत शुक्रिया तौफीक पाशा। अब से तुम और तुम्हारे सभी सिपाही डाक के दफ्तर में रहा करेंगे। हमारे साथ काम करने वाले तमाम सिपाही पाया तख्त में डाकखाने के एहलकार की हैसियत से यहां कयाम करेंगे। यानी सारा डाकखाना हमारा। हम उस डाकखाने को इस शहर में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ। आज का अखबार। दूसरा इकदाम करने का वक्त करीब आ चुका है। अब्दुल हमीद का मुआशी मुशीर, जिसका नाम है आर्नेस्ट कसल, हमारा नया हदफ होगा। हमें क्या करना है? यहां 3 मुशीरों की मौत की खबर दर्ज है। अब हम इसको भी मार देंगे। देखो, यहां इसमें होटल का पता भी लिखा है। हमें पाए तख्त में इसका खैर मकदम करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुल्तान मौज़म इस तरह मेरा खैर मकदम करेंगे। उनका मुझे अहमियत देना मेरे लिए एजाज की बात है। लेकिन आपकी हिफाजत के लिए आपको यहां से मुंतकिल किया जाएगा। आपको महल में कयाम करना होगा। अब मैं समझ गया, आपने इस खबर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी वजह क्या थी? हमें भी नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा जल्द। इतने बड़े होटल में कैसे मालूम होगा? होटल के तमाम कमरे खाली करवा दिए गए हैं। नादिर साहब, इन्हें महल ले जाइए फौरन। मैं ले जाता हूं कमांडर।
ठीक है, मोहतात रहना उस्मान, मामला हसास है। परवाना इरादारी तो कमरे में रह गया। तुम नीचे मेरा इंतजार करो, अभी आता हूं मैं। ठीक है। हदफ हमारा अपना आदमी था, हमें उसके पीछे जाकर गोलियां चलानी होंगी, वरना वो बेनकाब हो जाएगा। तुम दोनों उसके पीछे जाओ, मगर एहतियात से, उसे मार मत देना। हम उनका खात्मा करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं।
जनाब का सर नीचे झुक जाए। नरवा, मेरे भाई, फिर मिलेंगे मेरे भाई। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर को हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। जनाब कसल, आप ठीक हैं? मरने वाला था मैं। ये लोग मुझे मारने यहां तक आ गए। उस्मान साहब, शुक्रिया। नादिर साहब, नादिर साहब, या अल्लाह, नादिर साहब, आप ठीक तो हैं ना? गीदड़ हमसे बचकर भाग गया है, लेकिन वो ज्यादा देर हमसे बच नहीं पाएगा। चले उठें, उठ जाएं। मरने वाले के पास से ये मिला है। मैंने देखा तो ये मोहर मौजूद थी उसकी जेब में। पहले हमें महल जाना होगा, यहां सिपाहियों को भेज देते हैं। आप ठीक है ना? आ जाएं। तुम हमारे हाथों हमारे मालिक को मरवाने वाले थे। तुम्हारा मालिक? जनाब अर्नेस्ट कसल, वही जिसके बारे में खबर थी। अच्छा हुआ उन्हें मालूम हो गया और उन्होंने ये रुक्का लिख दिया। तुम लोगों को आज तक मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा मालिक कौन है? हमने उन्हें देखा नहीं था और ना ही नाम सुना था। तैयार हो? मैं आ रहा हूं। कैसी तैयारी? हम होटल में मौजूद अपने भाइयों को लेने जा रहे हैं, जिंदा या मुर्दा। हम अपने किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते, उन्हें लेने जा रहे हैं। वो लोग इस मोहर का इस्तेमाल करते हैं। वो दोबारा जरूर होटल आएंगे
लेकिन जान लें कि आज के बाद आप हमारे साथ जैसा रवैया रखेंगी, आपको उसके नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जानते हैं आप मुझे, बल्कि अच्छी तरह जानते हैं बहुत। इसके एक तरफ आपकी जवानी की तस्वीर है और दूसरी तरफ मालिक है बरतानिया की। ये एक पैगाम था, सुल्तान को तख्त से माजूल करने वाली और इस रियासत को तबाह करने वाली वो वाहिद ताकत जिसकी वजह से मुझे सरजमीन पर गलबा मिलेगा।